हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। कुछ नहीं करेगा, हवा है, हवा चला जाता है, आंधी आता है, आंधी उड़ जाता है। जैसा कि भड़काऊ भाषण आपके बिहार के मंत्री के द्वारा आ रहा है, तो इस पे क्या बोलना चाहिएगा कि बाबा को रोक देंगे, यहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे? अरे उनको जब इतना समझ रहता, ज्ञान रहता, तो थोड़ी मूर्ख के तरह बात करते। यदि ज्ञान ही होता तो थोड़ी जनता उनको बोलता कि ऐसा क्यों बोले। यदि ज्ञान ही होता तो गांधी मैदान में क्या शिविर नहीं लगता, लेकिन नहीं लगा। यदि ज्ञान ही जब पूर्ण होता तो वहाँ लगता, ज्ञान नहीं के कारण तो यहाँ आया। आखिर तो ये जो बोल रहे हैं कि बाबा को रोक देंगे, यहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे, बोलने से क्या होगा? बोलने वाला बोलते रहता है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। वो सब कुत्ता है, हाथी चलता है, कुत्ता के काम है भूखते रहना, जान लिए। तो बाबा मतलब तो उनके हाथी उसके है, अंदर कुत्ता है, कुत्ता के काम है। कहा गया है कि कुत्ता के हिम्मत नहीं है कि आगे आकर भूख सकता है। जब भीचेगा तो पीछे से भूखेगा, आगे नहीं भूखेगा। जब ही भूखेगा तो पीछे भूखेगा। मतलब बेतुकी बिना लॉजिक का बात कर रहा हाँ, है। बेलॉजिक के जाने पढ़े अच्छा, लिखे मानने हुए ऐसा सुनने में आया है कि जो मंत्री भड़कावे से भाषण दे रहे हैं कि बाबा को रोक देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, उन्हीं के पापा ने यहाँ पे सनातन के लिए कोई स्कूल कॉलेज बनवाया है। हाँ, कॉलेज बनवाए हैं। किनके द्वारा बनवाया गया है? लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा। यहीं पे। हाँ, यहीं पे कॉलेज बनवाए हैं। कैसा कॉलेज है, मतलब किस चीज़ की पढ़ाई होती है उसमें? संस्कृत की पढ़ाई होती है। राघवेंद्र संस्कृत कॉलेज है जो वहाँ है सामने। मतलब वही कॉलेज है। पापा ने संस्कृत की पढ़ाई, सनातन की पढ़ाई के लिए कॉलेज बनवाया, और बेटा कहता है कि हम आने नहीं देंगे, एयरपोर्ट पे घेराव कर देंगे। कुछ नहीं करेगा वो, केवल इतना भाषण वो दे रहा है, वो देते रहेगा उसको। बस वही जो है, जो हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, जान लिए। वो साधु हैं और वो चलेंगे और उनको पीछे कुत्ता भूखने वाला हजार को भूकित रहेगा, जान लिए। वो सब कुत्ता है, कुत्ता के काम में क्या है। एक महिला का बयान आया है जिसमें महिला बोल रही है कि बहुत बड़ा महायुद्ध होगा, चप्पल जूता का बरसात होगा बाबा आएंगे तो। कुछ नहीं होगा, ये बोलने वाला के बोलने दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, हमारे हिंदू धर्म में संत का मतलब होता है संत जो मोह माया से दूर हो जाते हैं, जनता की सेवा में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। और आपके जो बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो हर बार मैं मीडिया के सामने आके कहते हैं कि मेरी माँ शादी के लिए लड़की देख रही है, हम शादी करेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, एक संत को ऐसा बोलना चाहिए क्या? देखिए, ये ऐसा कोई नहीं है, शादी विवाह करे या न करे ये कोई जरूरी है। मान लिया कोई शादी नहीं करे और दिन भर लफुआई करे तो क्या वो साधु? हाँ, पहले हमारे देख अच्छा, लीजिए। एक चीज़ और बताइएगा कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं बाबा के सामने आते हैं, वो सबके मन की बात जान जाते हैं, रोग दुख जो भी होता है दूर कर देते हैं। तो बाबा के अपने भाई, उनके पापा के बेटे, जो अपने होते हैं खून, उनके भाई ने अभी कुछ दिन पहले एक दलित के विवाह में बिना बुलाए चले गए और अश्लील गाना ना बजाने, बोलने पर ना बजाने पर वहाँ पर दंगा उंगा किए, फिर जेल चले गए। तो क्या कहिएगा इसके बारे में? इसके बारे में कहेंगे कि जैसा मान ले कि अब आपके हाथ में 4 उंगलियां, तो चारों बराबर तो नहीं है, पांचों है बराबर। लेकिन ऐसा तो बोला जाता है ना, लेकिन ऐसा तो बोला जाता है ना बाबा कि किसी भी चीज़ को, पूरी दुनिया को ठीक करने से पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। ठीक है, बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एक ही माँ के 4 पुत्र है तो चारों 4 प्रकार के, कोई विद्वान है तो कोई मूर्ख भी है। ये नहीं कि चारों विद्वान है, ऐसा तो कभी संभव हो नहीं सकता है। जी भैया, आप क्या कहना चाहिएगा बाबा जो आ रहे हैं यहाँ, उनके बारे में? देखिए, इस तरह की मुद्दे को किसी भी राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए सर्वप्रथम तो मैं लोगों से आह्वान करूँगा कि इसका प्रयोग ना करें। और दूसरी बात यह है कि अगर पटना की पावन धरती पे आ रहे हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारा जो बिहार प्रदेश रहा है, ये शुरू से ही विभूतियों और मनीषियों के लिए जिया गया। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र बिहार ने ही दिया है। और जहाँ तक रही बागेश्वर धाम की बात, तो यहाँ पर जितने भी हमारे सभी सनातन भाई बंधु, माता बहन, जितने भी लोग आए हुए हैं, तो बाबा बागेश्वर धाम यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ न वो आ रहे हैं, यहाँ न मैं उन्हें बुला रहा हूँ। ये ईश्वर की कृपा है, श्री श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि भगवान की जहाँ पे जिस तरह लोगों की प्रीति रहती है, भगवान उस रूप में वहाँ पे प्रकट हो जाता अच्छा, है। एक चीज़ और भैया, कुछ लोगों का कहना है कि 1750 में गांधी जी पहली बार यहाँ बिहार में आए थे, तो पटना पाटलिपुत्रा जब नाम हुआ करता था तो पूरे देश का इतिहास बदल गया था। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी आ रहे हैं, तो ऐसे पूरे देश का इतिहास बदल जाएगा। बहुत ही ये समझिए खुशनसीबी है बिहार वासियों की कि उनका चरण पड़ रहा है। तो क्या कहिएगा इस बारे में? ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक देखा जाए तो एक यहाँ पे देखा जाए तो धर्म संसद लग रही है, और जितने भी सनातनी हमारे भाई बहन लोग हैं, मैं सभी से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बाबा 5 दिन के प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, उस बीच में दंगा हो जाएगा, बाबा चले जाएंगे, तो फिर आप लोगों से ये सब देखिए, दंगा फसाद तो ऐसी चीज़ है कि अगर देखा जाए तो अभी कुछ देर पहले स्वामी जी ने कहा था, बिल्कुल सही बात है।
दंगा फसाद करवाने के जिन लोगों को अपनी रोटियां सेकनी है सियासत मुद्दे पर, वो तो यही करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपने अंदर देखा कि जितने भी भाई बंधु हैं सब एक दूसरे का मतलब यहाँ पे दंगा फसाद तब ना जब किसी के मन में ऊंच की नीच की, बड़ा की या छोटा या बड़ा की भावना, जब यहाँ भगवान के परिसर में आ गए तो यहाँ सब बराबर अच्छा, है। एक चीज और बताइएगा कि जिनके पापा ने यहाँ सनातन के लिए कॉलेज बनवाया हो, वो खुद सनातनी होकर ऐसा बयान दे रहे हैं। अगर ये बयान वैसी जी अगर दिए होते मुसलमान के तरफ से तो ये तो दंगा का ये चीज हो जाता, लेकिन आपके ही सनातन भाई मंत्री होकर इस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं, तो क्या कहिएगा? उनके खिलाफ आप होना चाहिएगा? देखिए, खिलाफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये हमारी धार्मिक सिद्धांत भी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि सर्वप्रथम अगर अपना ही हाथ जब खोटा हो जाए तो दूसरों को क्या कर सकते अच्छा, हैं। यहाँ मुसलमान लोग आ सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आ सकते हैं, आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं। बाबा के दरबार में सबके स्वागत है। बाबा के दरबार में तो हमारे जो यहाँ पे मठ है, बहुत अच्छा, ही 12 महीने सुने हैं कि यहाँ पे चमत्कार होता है। बाबा तो आज आ रहे हैं, उससे पहले भी यहाँ कोई बाबा बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जिनके भी व्याधियाँ रहती हैं, दोष रहते हैं, वास्तु दोष रहते हैं, तो सभी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने दुख दर्द स्वामी जी को बताते हैं और नितांत उसका निदान यहाँ पे किया जाता है। सिद्धि प्राप्त ये मंदिर है बिल्कुल हमेशा प्राप्त है, से। क्योंकि ये मंदिर आज से नहीं, बहुत अर्वाचीन मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे जो पीठाधीश हुए आज से नहीं, बहुत पहले से ही आ रहे हैं। और इसकी जो शाखाएं हैं भारत के विभिन्न कोनों में, अभी इसी की एक शाखा है, वो अभी आपकी हरिद्वार में, बद्रीनाथ में और जगह जगह जहाँ पर भी धार्मिक स्थल वहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ यहीं पे। अच्छा, एक सवाल है सर जी, एक सवाल है कि मतलब आप लोग को मुस्लिम से कोई घिरा नहीं है, यहाँ पर लोग आ नहीं सकते जी, हैं। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नेता लोग हाँ, मतलब आपस में हाँ हाँ हाँ। ये देखिए, जिन्हें राजनीति, मैंने पहले ही कहा कि जिनको राजनीतिक तुष्टिकरण वो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, इस गांव से परे हट के हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि बाबा को बिहार जब आ रहे हैं बाबा, तो उसका उनके स्वागत के लिए आप क्या कर रहे हैं? मतलब किस तरीके से उनका वेलकम किया जा रहा है? सर्वप्रथम तो जैसे ही बाबा एयरपोर्ट पे आएंगे तो उन्हें लेने के लिए यहाँ से बहुतायत संख्या में लोग जाने वाले हैं और उनके लिए सर्वप्रथम तो यहाँ पर आपको आगे वहाँ देख रहे हैं जहाँ से अभी नवतपुर की परिधि में जैसे उनके लिए रेड कारपेट वगैरह का वो सब भी व्यवस्था किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बागेश्वर धाम के सरकार। यहाँ पर स्वागत के लिए कौन सा मंत्री आ रहे हैं? देखिए, मंत्री के बारे में मुझे तो उतना विशेष कोई पता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ सर्वप्रथम राघवेंद्र सरकार के मंदिर से जरूर है और हमें यहाँ जितने भी हमारे भाई बंधु आए हुए हैं हमें उन्हें देखना है। मंत्री आएंगे तो ठीक बात है, वो भी आए बाबा के दर्शन करें, उनका भी स्वागत है। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हाँ जी, दीदी आप क्या कहना चाहिएगा? बाबा जो हमारे बिहार के पावन धरती पे आ रहे हैं, इसके लिए हमको बहुत खुशी है कि धरती पर, हाँ, के लिए तो उसका काम ही लगा हुआ है, उसको कौन रोकेगा? उसको अगर भी मान के चलिए कि बाबा एयरपोर्ट पे उतरते हैं और उसका सेना लोग अगर बाबा पे कोई ऐसा आपत्तिजनक प्रहार कर देता है, कुछ कटाक्ष बोलता है, प्रहार, उस तो क्या किया जाएगा वैसे? कुछ नहीं करेगा। हवा है, हवा चला जाता है, आंधी आता है, आंधी उड़ जाता है। मतलब आपको इस बात का ज्ञात है पहले से कि बाबा की जो शक्ति है वो ऐसा नहीं होने देगी? बहुत शक्ति उसमें, इतनी शक्ति है उसमें, कह नहीं सकते, बता नहीं सकते हैं। एक कहता है कि एक ऊपर अवतार रहता है, एक नीचे में आ जाता है, हैं? तो उसको तो कई भाई कई परिवार है, लेकिन फिर भी वो कैसे ही निकल गए? ये तो भगवान का बाबा को आप साक्षात भगवान का हाँ, एकदम एकदम, इसमें कोई दुभाव है नहीं, हम दिल से मानते हैं। और अच्छा, बाबा से आप पहले कभी मिली हैं? कभी नहीं मिले हैं। कहाँ से आप आई हैं बाबा से मिलने? पटना सिटी से आए हैं, हम यही देखने के लिए आए हैं कि कैसा यहाँ मतलब कि बन रहा है। तो बंदोबस्त देख के आपको क्या लग रहा है? बहुत खुश है इस जगह पर कि केने चारों तरफ से केने रास्ता है, वहाँ से मेरा सब टीम आवेगा तो कैसे आवेगा? तो हमने निकला कि चलो हम देखते हैं, अगर उस तरह तुम्हारा टीम को हम लेके आएंगे तो परविश इसमें होंगे।